पहला माला पहले तुम्हारी बारी है। धन्यवाद जी आपका। सभी का बारी बारी से आके बाबा दुबे जी का स्वागत करें और साथ में अध्यक्ष है हमारे तालियां बजाइए। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के कार्यालय में सारे बुद्धिजीवियों की एक बैठक है और उसमें उपस्थित श्री राम प्रवेश दुबे जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, शिव नारायण बाबा दुबे वो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनके विचारधारा से प्रभावित होकर हम सब किसान मजदूर संघर्ष पार्टी में एकत्रित हुए और साथ में मैं हेमंत कुमार राय, दिल्ली प्रदेश के सचिव, सीवी शर्मा जी, क्या पोस्ट है इनका, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी से वो भी जुड़े हुए हैं, बॉबी राव राष्ट्रीय महिला मोर्चा के सचिव हैं। नीसी पर गई है उसमें एक नया जान कैसे आए और हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए साथियों किसी ने कहा है समय पर फूल खिलता है, समय पर सूरज उगता है, समय पर ऋतुओं का आगमन होता है। ठीक इसी प्रकार समयानुकूल कार्य के संपादन मानव के लिए कल्याणकारी और भविष्य विलासक होता है। वो समय आ चुका है कि हम किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के झंडा के नीचे रह के पूरे भारतवर्ष में एक नई स्थिति को पैदा करेंगे, नई ऊर्जा का संचार करेंगे और दुनिया को दिखलाने का काम करेंगे हम कि हमने क्या किया है। भारतवर्ष जो आज सोच रहा है कि बीजेपी नहीं होगा तो हमारा कैसे क्या काम होगा, आज किसान विकास संघर्ष पार्टी, मजदूर संघर्ष पार्टी ये दिखलाने का काम करने के लिए आई है। पार्टी वालों को सबसे पहले जय जय श्री राम करने के बाद भी यही कहना चाहूंगी कि इन आप सभी को मेरी तरफ से इस साल का और इस एम्बियंस का स्वागत है। और इस पार्टी के अंदर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से लेडीजें निर्भाव और निस्वार्थ से काम कर रहे हैं उन लोगों को अपने अपने दायित्व को संभालते हुए और अपनी अपनी पार्टियों के बीच अपने अपनी सुरक्षा करें और हर तरीके से नारी की शक्ति को आगे बढ़ाते हुए चलें। इतना ही कहना चाहूँगी आज के लिए। पहले मैं भारत माता को नमन करता हूँ। यहाँ सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को हमारा सादर प्रणाम। और मैं दिल्ली गोविंदपुरी में 30 सालों से रह रहा हूँ। दिल्ली की जो आज वर्तमान में जो अस्थिर सरकार चल रही है, कोई भी गवर्नमेंट सरकार नहीं जो दिल्ली वासियों के मंसूबों के हिसाब से खरीद हुई है। ऐसे में किसान मजदूर संघर्ष पार्टी एक नया विकल्प लेके उतरी है और हम भारत के सभी लोग या तो किसान के बेटे हैं या मजदूर के बेटे हैं। उस नाते सभी का ये उत्तरदायित्व है कि सभी के लिए प्रयासरत रहे, जो ग्रामीण में रहते हैं उनके लिए भी, जो शहर में रहते हैं उनके लिए भी। बोलो भारत माता की जय। आज हमारे बीच में किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली और राष्ट्रीय संयोजक
और शिवनारायण बाबा दुबे जी हमारे बीच में हैं। और जो बैठक आज ये बदरपुर बॉर्डर पर एक कौन सा गंभीर मार्ग पर कार्यालय पर जो उपस्थित हुई है, आज मजदूर संघर्ष पार्टी के सभी युवा और सभी माताएं, सभी बहनों को वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं कौशल किशोर पांडे वादा करता हूं, मजदूर किसान संघर्ष पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और मजदूर किसान पार्टी के सभी माता बहनों के साथ मिलकर, कंधा से कंधा मिलकर काम करूंगा। मैंने एक नारा बनाया है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ऐसे ऐसे हाँ ऐसे हाँ बस फोटो खिंचवाते जाइए और माला पहनाते जाइए और मुस्कुराते जाइए। और मुस्कुराते जाइए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, मुस्कुराना और पहनाने में कोई नहीं है। मुस्कुराओ, हाँ ये हो ना बात, उधर कैमरे की तरफ इधर भी, हाँ सबसे पहले मैं शीर्ष के नेता हनुमान मिश्रा जी को ताहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश के लिए चुना। इसके बाद में हरियाणा प्रदेश में वर्तमान सांसद के प्रतिनिधि बाबा दुबे जी ने मुझे इस काम के लायक चुना। इन दोनों आदमी का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ और मंच पर उपस्थित यहाँ जितने भाई बन रहे हैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों से वादा भी करता हूँ कि जब तक परमात्मा की कृपा बनी रहेगी हमारे शरीर पर, हम पूरे दिल्ली के लिए पूरे जीवन खपा देंगे और दिल जान से स्वागत करेंगे। आज दिल्ली प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग एक बहुत छोटी सी पार्टी से लेकर के बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। 144 लोकसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारत में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी पहली बार आने के बाद ही पहली बार 144 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही है कि हम लोगों ने पूरे भारत में 144 कैंडिडेट से लोकसभा के लिए हमने जो है अपना आमंत्रित किया और उतारा। दूसरी बात, भारत में 370 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पूरे भारत में 139 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी केएमएसपी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी उतारने में दूसरा स्थान हमने हासिल किया है। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी जो है 2018 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे आदरणीय हनुमान प्रसाद मिश्रा जी ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया और पार्टी 2019 में 4 लोकसभा प्रत्याशियों को उतारी थी और इसके बाद जो है हमारा ये दूसरा चुनाव है। दूसरी बार हम लोग लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारे हुए हैं। 144 प्रत्याशी हमने पूरे भारत में उतारा है। जैसे महिलाओं को 33% का जो है आरक्षण दिया गया है, तो कितनी महिलाओं को आप लोगों ने मौका दिया है इस बार? पूरे भारत में हमारी पार्टी से 16 महिलाओं को हमने उतारा है। हमने 16 महिलाओं को जो है टिकट दिया है।
महिलाओं का सर्वप्रथम हम लोगों ने ध्यान रखते हुए, क्योंकि आरक्षण की जो सीमा है वो तो 33% की है महिलाओं की, बट क्या है कि हम लोगों ने, हमारी पार्टी के साथ महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है, इसलिए हम लोगों ने महिलाओं की जो है पूरा ख्याल रखते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए 16 सीटों पर महिलाओं को हमने टिकट दिया है। हर पार्टी जब भी चुनाव में आती है एक एजेंडा, एक उनका उद्देश्य होता है। कई सारी पार्टियां हैं जिनमें से 2 पार्टी होती है। एक पार्टी तो आई थी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, लेकिन आज भ्रष्टाचार के आरोप में उनके ही मंत्री जेल में हैं। एक पार्टी आई थी गरीबी हटाने के लिए, लेकिन आज गरीबी हटते जा रहे हैं। तो आपका क्या मुद्दा है और किस तरह से आप लोग उसको जो है जमीनी स्तर पर उतारोगे? देखिए, ये जग जाहिर है कि किसान मजदूर संघर्ष पार्टी सिर्फ किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है, मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ रही है पूरे देश के अंदर, और किसान और मजदूर ही ज़्यादा परेशान है। अगर इस 2 वर्ग को निकाल दिया जाए तो कोई परेशान नहीं है। आज किसान जगह जगह पर आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर बेचारे कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रोड पर काम कर रहे हैं, उनकी कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, उनको देखने वाला कोई नहीं है। दुनिया के लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तीनों पार्टियों में सिर्फ एक ही सिस्टम है कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं और भ्रष्टाचार करने में तीनों माहिर हैं। एक पढ़ा लिखा अपने आप को बताता है और आज वो जेल काट रहा है। एक अपने आप को ईमानदार बताता है कि हम सबसे बड़े जो है सनातनी हैं, हिंदू खतरे में हैं, उसको भी आने वाले समय में जेल ही जाना पड़ेगा। शरीफ कोई नहीं है। कांग्रेस भी कभी अपने आप को बताती थी कि हम जो है पक्के सनातनी, आज बीजेपी वाले उन्हें बताते हैं कि मुसलमान की वंशज है। हम ये नहीं जानते हैं कि कौन कैसा है और ना ही हम इतनी गहराई में जाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ मोटो यही है कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ ऐसी सरकार नहीं चलाए होंगे जिस समय किसान मजदूर संघर्ष पार्टी बैठेगी केंद्र में या किसी स्टेट में, किसी राज्य में बैठेगी, तो भ्रष्टाचारियों को ये पता चल जाएगा कि किसान मजदूर संघर्ष पार्टी सत्ता में बैठ गई है। भ्रष्टाचारियों को देश छोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी पार्टी, कई सारी पार्टियों को मिलाकर 2 गठबंधन पूरे देश के अंदर बने हैं, जिसमें एक एनडीए के नाम से, जिसको बीजेपी के नाम से लोग जानते हैं, और एक इंडिया गठबंधन जो सभी राजनीतिक दलों से मिलकर बना। तो ऐसे में आप लोग चुनावी मैदान में उनके सामने आ रहे हैं, तो किस तरह का समीकरण, किस तरह का माहौल आप देख सकते हैं? देखिए, जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों जो है शक्ति विहीन हो चुकी हैं। दोनों की जो है ठग विद्या है, ठग बुद्धि है, ठगी में दोनों परिपूर्ण हैं, चाहे वो भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। दोनों पार्टियों के पास अपना कोई जनाधार नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने एनडीए बना लिया छोटी छोटी पार्टियों को बुला के, और उन्होंने इंडिया अलायंस बना लिया। तो कांग्रेस और भाजपा जो है आज ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने कभी सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो है चंडीगढ़ में चुनाव जीते थे तो भाजपा और कांग्रेस मिलके जो है वहाँ अपना मेयर बना लिया था। तो इनमें फर्क क्या रह गया है? ना भाजपा रह गई है, ना कांग्रेस रह गई। सिर्फ सत्ता की लड़ाई इनके बीच में है और सत्ता के लिए ही ये लोग दुश्मन हैं। जनता को दिखाने के लिए कि भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है, भाजपा हिंदू के लिए मर रही है, कांग्रेस मुसलमान के लिए मर रही है, ये सब दिखावा है, ये सब छलावा है। सिर्फ इसमें मर कौन रहा है? किसान और मजदूर मर रहे हैं। देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। शिक्षा भारत के अंदर पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक शिक्षा सभी बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए फ्री होना चाहिए। हमारा प्रथम मोटो है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, आज हमारी पार्टी उन्हीं के मान सम्मान पर, उन्हीं के जो है विचार पर जो है हमारी पार्टी चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत के अंदर शिक्षा फ्री कर दो और चिकित्सा फ्री कर दो। तो किसान मजदूर संघर्ष पार्टी सिर्फ 2 काम को बखूबी निभाएगी। उन्होंने 2 काम के लिए बोला था, लेकिन हम तीसरे काम भी करने जा रहे हैं। एक तो हम शिक्षा फ्री करेंगे पूरे देश के अंदर, ग्रेजुएशन तक, पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक टोटली शिक्षा फ्री होनी चाहिए। चिकित्सा, कोई भी मेडिक्लेम वगैरह कुछ भी हो, लेकिन चिकित्सा भी टोटल फ्री होनी चाहिए। देश के अंदर इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तीसरा, भ्रष्टाचारियों को भी फ्री करना है देश से।
भ्रष्टाचार मुक्त करना है देश को, इस एजेंडे पर भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग सिर्फ 3 चीज़ पर काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, चिकित्सा फ्री करेंगे, और हम लोग कुछ फ्री नहीं करेंगे। जो होगा वो जनता करेगी, जनता फ्री करेगी, जनता को जो चीज़ अच्छा हो लगेगा वो करेगी। हमारा मान सम्मान यही है कि हम देश के लिए जो कुछ कर सकेंगे अच्छे से अच्छा करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, आगे भी लड़ते रहेंगे। मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आज की डेट में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो कुर्सी की लालच में गरीबों का हनन कर रहे हैं लोग। तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं, दूध की धोई पार्टी ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है 2029 से पहले। आप लोग भी यहीं पे हैं, देखेंगे सुनेंगे कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत हो गई है। सर, किसानों ने अपने हक के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, जो कि अभी तक उनको आने का कोई समाधान नहीं मिला है, तो उनके हक में कितना सहयोग आप करते हैं? देखिए, स्वामीनाथन आयोग जो था ये लोग लागू नहीं कर पाए हैं। बीजेपी वालों ने लागू नहीं किया है, एमएसपी पे कुछ भी कार्रवाई नहीं किया है, सिर्फ एक झूठा छलावा दिया है। हम लोग एमएसपी को पूरी तरह से लागू करेंगे और लोकपाल को पूरी तरह से जनता के बीच में रखेंगे। इस पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे और इस चीज़ पर हम लोग काम करना चाहते हैं। आज अन्ना हजारे जी ने प्रोग्राम करके, आंदोलन करके जो है केजरीवाल जी को मौका दे दिया, तो एक भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हुआ, दूसरा भ्रष्टाचारी जन्म ले लिया। तो ये भ्रष्टाचार का खेल तो जो है राजनीति में होता ही है, और दिल्ली की ऐसी कुर्सी है कि यहाँ जो भी आया वही रंग में रंग गया। पहले कांग्रेस रंगी रही, इसके बाद बीजेपी रंगी रही, अब इसमें केजरीवाल भी आ गए हैं, केजरीवाल भी रंग में हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश को चलाने के लिए किसान मजदूर संघर्ष पार्टी की आनी बहुत ज़रूरी है। जनता आज नहीं समझ रही है, जब और पश्चाताप कर लेगी, रो लेगी, तब समझेगी, तब वो सोचेगी कि किसान मजदूर संघर्ष पार्टी पहले क्यों नहीं आई। आज दिल्ली के अंदर आप लोगों की पहली मीटिंग हुई है, आपके जितने भी मैन दिल्ली के मुख्य लोग हैं उनके साथ आप लोगों की, तो किस तरह का माहौल है दिल्ली के अंदर, किस तरह का चुनाव मैदान में जो है आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो है सबसे बड़ी बात है कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनको सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उनको 10,000 रुपये का महीना, 8,000 रुपये का महीना पे जो लोग नौकरी करवा रहे हैं, सबसे पहले हमारी सरकार अगर दिल्ली में आएगी, हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा कि गवर्नमेंट का जो रूल है, एज पर रूल, गवर्नमेंट के रूल को कंपनी वालों को मानना होगा। कंपनी वालों को, प्राइवेट पेशेवर को गवर्नमेंट के रूल से पैसा देना पड़ेगा, ताकि उनका दवाई, खाना, शिक्षा उनके बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद में शिक्षा पर हम लोगों का पूरा ध्यान होगा कि फ्री करवाया जाए। शिक्षा फ्री की घोषणा तो कई पार्टियां कर चुकी है, यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने जो है काफ़ी स्कूलों को, पुराने स्कूलों को नया कलर करवा करके और घोषित करवा दी कि इतने स्कूल बनवा दिए। केवल स्कूल बनाने से नहीं होगा, हमको शिक्षा के फ्री करने में किताब भी फ्री करना होगा। टीचर के पीछे भी निगरानी करनी होगी कि टीचर पैसा तो नहीं ले रहा है बैकग्राउंड से, बैकडोर से। पूरी तरह शिक्षा मुक्त हमारा एजेंडा रहेगा। रोगी लोग हैं, जितने भी गरीब हैं जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, मेडिसिन, दवाई सब फ्री होगा। रोगी लोगों को कोई चिंता नहीं होगा, उनको घर तक जाएगा अस्पताल की गाड़ी और ले आएगा। पता चल जाए कि यहाँ फलाना बीमार है, उसको ले जाने वाला कोई नहीं है, तो हम उसके घर तक गाड़ी भेजवाने का प्रयास करके और उनको बुला के इलाज करवाएंगे। तो दिल्ली के लिए सर आपका क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो यहाँ पे गर्मी का टाइम है, गर्मी में पानी की बड़ी ज़्यादा किल्लत रहती है। उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं। एक सबसे बड़ी जो समस्या है, 2019 में केंद्र सरकार ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास किया था, लेकिन आज तक कॉलोनियाँ पास नहीं हुई। तो इन मुद्दों को लेकर किस तरह आप लोगों की बीच में जाएंगे? जो केंद्र सरकार ने पहले से बना दिया है उसको
अगर आज तक लागू नहीं हुआ तो उसको हम लागू करेंगे और उसमें कमी होगी उस पर संशोधन करके और उसको तुरंत इमीडिएट एक्शन लेंगे उस सर, दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन बंद है, विधवाओं की पेंशन बंद है, और जैसे आपने अभी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करी, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो होता था कि रिटायरमेंट के बाद में उनको हाफ सैलरी पेंशन जो उनसे दी जाएगी वो भी बंद है, तो किस तरह से इस क्षेत्र में? नहीं, वो तो मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत है पेंशनधारियों को पेंशन मिलना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है, वो तो बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो यही सब कमी को पूरा करेंगे हम। जैसे बाबा दुबे जी ने अभी बताया कि पूरे देश के अंदर 144 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी, दिल्ली के अंदर कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? दिल्ली के कितने अंदर तैयार हो चुके हैं? दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं। हम 7 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ऐसे तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन हम 7 लोकसभा सीट पे लड़ेंगे।